हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सन्स करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम इस रीडिंग में जानेंगे। ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ गाइज। ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेगी भी और हो सकता ना भी करे, आपको एनालाइज करना होगा। देखो, जितनी एनर्जी आपके पर्सन के साथ कनेक्ट होकर मेरे साथ कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें तो मैच करेगी। और अगर एनर्जी कनेक्ट हुई है तो कुछ ना कुछ मैच करेगा। और अगर कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही है, मीन्स एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है आपकी मेरे साथ। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैटर कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख सकते हो आप। ये रीडिंग अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर इमोशंस। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। एग्जिस्टेंस, गाइडेंस, रिसेप्टिविटी, स्ट्रेस। नंबर 7 अगेन पेशेंस। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। ओके, कॉम्प्रोमाइज, नो थिंगनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सप्रेशन, गोइंग विद द फ्लो एंड यहाँ पर है कंपैरिजन। नंबर 5, 9, 3, 7, 10, 1 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मंथ्स भी हो सकते हैं आपके साथ जुड़े हुए, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं गाइस, ठीक है, देख लेना। एनिवर्सरी आपका भी, ये बर्थ मंथ डेट कुछ भी हो सकता है। अब मैं साइन की बात करूँ तो गाइस, साइन यहाँ पे देखो सभी एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, सभी राशियाँ हैं, लेकिन झटपट बता देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियाँ, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। एक काम कर लेते हैं, क्लैरिफाई करने से पहले आपकी एनर्जी चेकआउट कर लेते हैं। आपकी क्या एनर्जी है करंटली? आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है तो आगे रीडिंग को कंटिन्यू करना, नहीं होती है तो फिर स्किप भी कर सकते हो। देखना है तो आपकी मर्जी है यार, देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आप किस एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिसकी भी एनर्जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है उनकी एनर्जी करंटली क्या है। आई एम नॉट रेडी येट, तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ ये कार्ड। उनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो आप, या तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, या ये इमोशनली ड्रेन आउट की एनर्जी है। ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो, लेफ्ट आउट सा महसूस करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसा होता ना कि कई बार हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उस चीज़ के बारे में सोचकर हम विचार करते हैं, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्या ये सही भी है, क्या ये राइट है या नहीं है। सोचते हुए भी आप दिख रहे हो, डेफिनेटली आप सोचते हुए दिख रहे हो। आप ये भी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो कि अब तक जो आपने, चाहे वो इस रिश्ते के लिए किया है, अपने पार्टनर के लिए किया है, सही किया है, नहीं किया है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन की बाढ़ मुझे आप में से किसी की एनर्जी में दिखाई दे रही है। इमोशनली डेफिनेटली बहुत उदास हो, बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। मे बी आप खुद को आइसोलेट भी करके रखे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा किसी से डिस्कस करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए ऐसा नहीं दिख रहा। जैसे अकेले में ही बैठकर खुद से बात करना, सोचना, ये चीज़ आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ये एनर्जी है आपकी। ओके, देखो ये पहले भी आया था, जो कार्ड आना होता वो बाद में भी आ जाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, परिवार को लेकर या
हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो, तो डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को लेकर चिंतित हो। क्या ये रिश्ता बेहतर होगा? क्या आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे अच्छे से रह पाओगे? क्या आपकी कभी हैप्पी फैमिली बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? परिवार को लेकर कंसर्न भी दिख रही है। आपके भी परिवार हैं, हो सकते मतलब आपके माता पिता हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं, उनको लेकर कंसर्न दिख रहे हो। पेट और बच्चों को लेकर भी आप कहीं ना कहीं मुझे कंसर्न दिख रहे हो। मे बी आपके पास डॉग है, पेट हो सकता है, इसके चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि कुछ नया ट्राई करने की कोशिश, या अपनी लाइफ में एक नए चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी ये नई चीज़ें हो सकता है कि आपकी कोई नई एक्टिविटी हो सकती है, कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, यू नो, या मे बी आप लोग आजकल कुछ प्लांटिंग भी कर रहे हो, इसके भी मुझे एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पेड़ पौधे लगा रहे हो, शायद गार्डनिंग में टाइम दे रहे हो। देखो हर किसी के साथ देखो हर एक चीज़ डेफिनेटली नहीं कनेक्ट करेगी, यही जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रीग्रोथ भी करने की आप कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन बहुत करते हुए दिख रहे हो, एंड या फिर आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हो, बिकॉज हाई प्रेस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। लॉट ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा पेन में आप दिख रहे हो। शायद आपको धोखा मिला है, या आपके पर्सन का बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द दे रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हो शायद अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, शायद क्या डेफिनेटली अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। और पता है प्रॉब्लम क्या है, जब अच्छी यादें याद आती है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको अपने पर्सन के साथ अच्छे समय बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। जब वो आपके साथ अच्छे थे या अच्छी थी, जब वो आपके साथ अच्छे थे, जब अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन आप दोनों के बीच में थे, केयरिंग था, लव था, एक दूसरे को लेकर प्यार, अंडरस्टैंडिंग था, और रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं था, बहुत सारी चीज़ें जब अच्छी थी, आप कहीं ना कहीं उन दिनों को, उन पलों को याद करते हुए दिख रहे हो। एंड शायद कहीं ना कहीं ये भी ऊर्जा है आपकी कि आप इन सब चीज़ों से खुद को आज़ाद कर देना चाहते हो, आप भूल जाना चाहते हो। ये जो यादें आपको तकलीफ़ दे रही है ना कहीं अच्छी चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बुरी यादों को तो याद करके हमें उस सामने वाले से नफ़रत होगी, लेकिन ऐसा दिखता है कि अच्छी यादें आपको ज़्यादा परेशान करती है, बुरी यादें फिर भी आपको कम परेशान करती है। लेकिन आज के दिन, या हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखो उसके आसपास आप इस व्यक्ति को बहुत मिस करो, या उनके साथ अच्छे पल आपको बहुत ज़्यादा याद आए और आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे। मेन तकलीफ़ का रीज़न मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। अच्छे पल, अच्छे दिन, अच्छा समय, जब वो आपके साथ अच्छे थे, जब वो आपके साथ अच्छा बिहेव करते थे, आपको टाइम देते थे, प्रायोरिटी में रखते थे, तो वो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। चलो अब देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। इससे ही चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई, एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन के भी एनर्जी में है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अधूरापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। इनकी एनर्जी में भी ये दुख, तकलीफ़, लोनलीनेस, अकेलेपन की एनर्जी दिखाई दे रही है। इमोशनली ड्रेन होने की एनर्जी ये दिखाई दे रही है। लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग जो सेम आपके लिए मैंने कहा था, वही पर्सन की एनर्जी आपके पार्टनर की भी एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, परिवार के साथ होकर भी ऐसा महसूस करना जैसे ये परिवार का हिस्सा नहीं है, इस फैमिली का वो हिस्सा नहीं है, शायद वो प्यार नहीं मिलना। मे बी ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर देखो ऐसा मुझे दिखता है कि इनकी फैमिली काफ़ी वेल्दी हो सकती है, पैसों से काफ़ी अच्छी साउंड करती हो। एंड मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो शायद उनका जो इनकम है वो उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। मे बी किसी तरीके से ये को डिपेंड हो सकते हैं या हो सकती हैं।
आई गेस यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके पर्सन अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फैमिली इनको थोड़ा लो फील कराती हैं, या लो मतलब एनर्जी में आपके पर्सन रहते हैं, बिकॉज वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जो उनको अपने परिवार से चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो भी मैं यहाँ पर यही सिनेरियो देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं परिवार के साथ होकर, अपनी फैमिली के साथ होकर, अपने स्पाउस हस्बैंड या वाइफ के साथ होकर भी ये अधूरा महसूस कर रहे हैं, वे उनके साथ कहीं ना कहीं कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं। मैरिड है, यहाँ पे बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, आप दोनों के बीच में मतलब उनके बच्चे हो सकते हैं। एंड होता है ना, हम कभी कभी अपना अस्तित्व ढूंढते हैं, क्या है मेरा अस्तित्व, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने एग्जिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, जब आप अधूरापन महसूस करते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील करते हो, तब आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचते हो कि आपकी अहमियत किसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा है, आप किसकी लाइफ में कितना एग्जिस्ट करते हो, आपकी क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। डेफिनेटली ये चीज़ होता है, हर किसी के साथ करते होंगे, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की देखने को मिल रही है। गाइडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई, गाइडेंस। ओके, एम्प्रेस, या तो यूनिवर्स इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स गाइड कर रहा है, इधर आपके पर्सन को कोई और व्यक्ति, कोई और पर्सन ओके गाइड कर रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है इस व्यक्ति को यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स गाइड कर रहे हैं। जब यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स गाइड करते हैं और यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन, सोल जर्नी मुझे दिखाई देती है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखता है, मे बी सोलमेट हो सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। एम्प्रेस एंड लवर्स, जब भी यूनिवर्स आपको अलाइन करते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तो क्या होता है, आपको ऐसी फीलिंग्स आती है, आपको अधूरापन महसूस होता है, आपको उस व्यक्ति को लेकर मतलब वो व्यक्ति के बारे में आप सोचोगे ना चाहते हुए भी, उस व्यक्ति के साथ आपको एनर्जेटिकली यूनिवर्स कनेक्ट होने की कोशिश करेगी, या आपको ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं डालेगी कि मतलब जैसे होता ना कि यूनिवर्स पुल कर रही है कि आप इसके मतलब इसके साथ कनेक्ट हो, इस व्यक्ति के पास जाओ। इनको भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंचाव महसूस होना, तो जब आपकी तरफ कब खिंचाव महसूस होगा, जब बाकियों से इनको ट्रिगर मिलेगा, बाकियों से इनको रिजेक्शन मिलेगा, बाकियों से कहीं ना कहीं इनके तालमेल सही नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन के टू वर्ड्स बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है इस व्यक्ति को कि अगर तुम्हें शांति मिलेगी, अगर तुम्हें कंप्लीटनेस मिलनी है, तो यहाँ पर तुम्हारे अपने पर्सन के साइड से मिलने वाली है, जिसके साथ अभी तुम नहीं हो, जो व्यक्ति अभी तुम्हारे साथ नहीं है। आप स्टार सीड्स होगे, इसके भी कुछ लोगों के लिए चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपके आर्म्स में मुझे टैटू की एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो आपके हाथ में टैटू है या आपके पर्सन के हाथ में टैटू हो सकता है, एंड स्पेशली मुझे टैटू लव और स्टार दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन डिवाइन फेमिनाइन आपके ऊर्जा से, आपके सेल्फ लव से, देखो सेल्फ लव क्या काम करता है, तो सेल्फ लव यही काम करता है। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद से प्यार करती है ना, मास्कुलाइन खींचते हैं, मास्कुलाइन ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह मतलब फेमिनाइन अपने टूवर्ड्स खींचती है। तो डिवाइन मास्कुलाइन जो भी इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में है, खुद से प्यार कर रहे हैं, उनके डिवाइन मास्कुलाइन इस वक्त आपके साथ कनेक्ट होने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ उनको कनेक्ट होना है। सेंचुअल एनर्जी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जो मैंने आपसे कहा था कि आप डेफिनेटली इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये सोच रहे हो कि आपने इस रिलेशनशिप में कितना प्यार दिया, कितना इन्वेस्ट किया, जो भी अब तक आपने इस रिश्ते में किया है, आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप के लिए किया है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस व्यक्ति ने आपको एक समय पे प्यार और केयर नहीं दिया था। डेफिनेटली आपकी एनर्जी में ये चीज़ मुझे झलका है, ये चीज़ मुझे दिखा है। असल में क्या होता है कि इंसान अगर शुरू से ख़राब रहे तो हमें पता है कि शुरू से ये व्यक्ति ख़राब था, लेकिन अचानक से कोई ख़राब हो जाए तब हम ट्रिगर होते हैं, तब हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति पहले जैसा हो।
और वही चीज़ कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपकी सोच में मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति पहले बहुत केयर किया करता था, बहुत ज़्यादा आपकी बातें भी सुन लिया करता था या सुन लिया करती थी। मे बी शायद पहले आप थोड़े इनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर लेते थे, या आप इस व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें सुना देते थे, आप नाराज़गी जताते थे, तब भी ये व्यक्ति आपको लेकर इमोशनल थी, प्यार करता था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अचानक से इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई, अचानक से ये व्यक्ति के अंदर चेंजेस आया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन के ऊपर शायद किसी का इन्फ्लुएंस आ गया है, किसी व्यक्ति ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, या होता ना कि बोल बोल कर आपको लेकर मन में कड़वाहट पैदा करना, नेगेटिविटी क्रिएट करना। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी किसी के नेगेटिविटी की वजह से भी हुआ है, इसके भी कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस दिखते हैं। और जिस व्यक्ति ने नेगेटिव किया है आज की डेट में, वो व्यक्ति बहुत हैप्पी, बहुत खुश डेफिनेटली दिखाई दे रहा है या दे रही है, जो भी ये पर्सन है। अब आप अपने हिसाब से थर्ड सिचुएशन को देख लेना, कोई उनकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मदर, सिस्टर, कोई भी है गाइस, वो लोग तो आज की डेट में खुश ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। और आपको यही चीज़ कहीं ना कहीं सोच में डाल रही है कि ऐसा क्या आपने किया है कि ये व्यक्ति चेंज हो गए, बदल गए। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, स्ट्रेस को। ओके, द टावर। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कई चीज़ों को लेकर एक्चुअली इस वक्त वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। और मेन स्ट्रेस यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पर्सन का कि इनको लगता है कि इनका जो मतलब आपके अंदर जो प्यार था वो कहीं ना कहीं इन्होंने खो दिया है अपने बुरे बर्ताव से, या ब्रेकअप करके, या ब्रेकअप के समय जो तूफ़ान आया, जो तूफ़ान ये लेकर आए इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस है कि अगर ये आपका प्यार खो चुके हैं या खो चुकी हैं, तो कैसे ये मतलब आपके अंदर वो प्यार डालेंगे, कैसे आपके अंदर वो इमोशंस वापस से ये डालेंगे। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने काम को लेकर भी मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं, अपने करियर को भी लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। कोई नई शुरुआत मतलब कुछ नया करना चाहते हैं या चाहती, उसको लेकर भी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी अगर ये है तो वहाँ पर भी ये स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ अनबन कह सकते हो, डिस्टर्बिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। टावर मोमेंट यानी कि झगड़ा या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन भी थर्ड पार्टी के साथ बनते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के साइड से थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। एंड इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत पर्सन को चुन लिया, मैंने किसी गलत इंसान को चुन लिया है। अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल के भी कहाँ जाएंगे या कहाँ जाएंगी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपका प्यार तो खो चुके हैं वो थर्ड पार्टी के साथ, मतलब कनेक्शन बना के या जो भी। अब थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सही नहीं जा रही है, तो अब ये क्या करेंगे? सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मे बी आपके कोई क्रश हो सकते हैं गाइस, कोई क्रश है, वन साइडेड, मे बी आप लव करते हो, या तो आपने इस व्यक्ति को प्रपोज किया है। ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने ट्रू लव को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। रीज़न मुझे नहीं पता, रीज़न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको अवॉइड करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं। नो आइडिया ये व्यक्ति आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं या क्यों अवॉइड कर रहे हैं। पेशेंस, प्लीज़ पेशेंस को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। जब आप कोई सपने सजाते हो तो आपको पता है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ धैर्य अगर आप नहीं रखोगे और आप सोचोगे जल्दी हो जाए, उतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड होगे, उतना ज़्यादा आप परेशान होगे।
और जितनी बड़ी मंजिल है, जितना बड़ा ख्वाब है, उतना ज़्यादा समय लगता है चीज़ों को होने में। छोटी मोटी चीज़ तो 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन अगर आपके बड़े ख्वाब है तो उसको पूरा होने में वक्त लगता है, समय लगता है। इस वक्त आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धैर्य बांधा हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके मन में ये नहीं कि झट से जाए, कनेक्ट कर ले और सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन उनको इस वक्त ऐसा लगता है कि उनको समझदारी के साथ और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में आकर हो सकता है कि इन्होंने अब तक काम किए हैं, लेकिन अभी इनको लगता है कि थोड़ा पेशेंस इनको सीखना चाहिए, थोड़ा धैर्य इनको सीखना चाहिए। कोई भी फैसला लेने में या उसको करने में या सोचने और करने में थोड़ा समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, सॉरी कॉम्प्रोमाइज को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को नहीं पता कि आप इनके साथ अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे भी या नहीं करोगे। उनको नहीं पता कि आप उनके साथ एडजस्ट करोगे या नहीं करोगे, या उनके फैमिली के साथ आप मे बी ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप उनके परिवार के साथ थोड़ा एडजस्ट करें, उनकी फैमिली की बातें आप सुन लें। किस सिचुएशन में ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, एंड यहाँ पर डेफिनेटली ये भी किसी सिचुएशन में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, परिवार की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप थोड़ा सा उनके फैमिली के वजह से, फैमिली के लिए थोड़ा उनके परिवार के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करो। मे बी आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन उनको और थोड़ा एक्सपेक्ट होगा। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नो थिंगनेस की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत करें तो कैसे करें, ऑफ़र करें तो क्या करें आपको, इसीलिए वक्त ले रहे हैं, इसीलिए भी कहीं ना कहीं समय ले रहे हैं। कई बार हम ब्लैंक होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कुछ करना है तो हम कहाँ से करें, कैसे करें, समझ रहे हो। तो वो ब्लैंक एनर्जी आपके पर्सन की करंटली कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि नई शुरुआत करें तो कैसे करें, सामने कोई प्रस्ताव रखे तो कैसे रखें, कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। तो इस वक्त ये ब्लैंक एनर्जी में दिखते हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी चीज़ में आपका सपोर्ट भी चाहते हैं, ये किसी चीज़ में आपकी मदद चाहते हैं। मे बी कुछ सपोर्ट हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेकर हो सकते हैं, पैसों को लेकर हो सकते हैं, या मे बी पास्ट में आपने इस व्यक्ति को मदद किया है, पास्ट में आपने इस व्यक्ति को कुछ पैसों से मदद की होगी। शायद अगर आप उस पैसों से इस व्यक्ति की मदद नहीं करते तो आज ये जहाँ पर बैठे हैं, जो कंफर्ट जोन में ये बैठे हैं, जो भी लग्जरी है इस व्यक्ति के पास, या जो भी चीज़ें हैं, जॉब है, काम है, करियर है, जो कुछ भी है, ये आज उनके पास नहीं होता। अगर आपने इस व्यक्ति का साथ नहीं दिया होता, आपने इस व्यक्ति को अगर सपोर्ट नहीं किया होता, देखो सपोर्ट ज़रूरी नहीं आपने पैसे से किया है, मे बी आपने इस व्यक्ति को गाइड किया होगा, इस व्यक्ति के साथ खड़े रहे हो, इस व्यक्ति के साथ, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। अगर कहीं पे इंटरव्यू फेस करना तो वहाँ पर आप गए हो, वहाँ पे जाने के पैसे दिए हो, स्टे करने के लिए हो सकता है आपने पैसे दिए हो, एग्ज़ाम्स अगर ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से आप देख लो, आपके पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ सोचते हैं कि आपने कभी भी ऐसा नहीं शो किया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, या आपके पर्सन को ये चीज़ ज़रूर फील होता है कभी भी आपकी, अगर ये बहुत अबंडेंट वाली फैमिली से बिलोंग करती है या काफ़ी पैसा है, तो आपके पर्सन को ये चीज़ लगता है कि आपने कभी भी इस व्यक्ति से रिश्ता पैसों के वजह से नहीं किया है, आपके साइड से इनको कोई कमी नहीं दिखाई देती है। एंड ये सब बातों को सोचकर ये काफ़ी ज़्यादा होता ना कि चेहरे पे इनकी मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पे इनकी वो हैप्पीनेस आ जाती है। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज़ क्लैरिफाई। गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो यानी कि देखो, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, है ना, आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं, जैसा सिचुएशन चल रहा है, जैसा समय जा रहा है, वो गो विद द फ्लो करें, अब समय के साथ मतलब चलने की कोशिश करें।
पर कैसे होता है ना कि हमें उस चीज़ से तकलीफ़ होती है, हमें इंसान को आदत है कि हमें जो चाहिए वो मिले, है ना? और जब वो नहीं मिलता है तो दर्द तो होता है, तकलीफ़ तो होती है। आपके पर्सन इस वक्त गो विद द फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन नहीं मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि समय के अनुसार वो अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या ये कहूँ मैं समय जैसे जैसे जा रहा है शायद इस व्यक्ति को आपसे बात करने की इच्छा ज़्यादा बढ़ रही है, वैसे वैसे इस व्यक्ति को आपके तरफ पुल या आपके तरफ खिंचाव ज़्यादा महसूस हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है? द फूल। एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना इस वक्त आपको ही कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप पहले जो भी पर्सनालिटी आपकी रही है, करंट पर्सनालिटी, पहले भी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में रहा है, उस समय का सिचुएशन, तब में और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तब में और आप में आज आप जो हो, पहले आप वो नहीं थे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ही आपके साथ कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त अपनी स्थिति को भी कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं कि पहले इनके पास क्या था, पहले इनकी सिचुएशन कैसी थी, आपको धोखा देने के बाद इनकी सिचुएशन क्या हो गई, आपके साथ बुरा करने के बाद इनकी सिचुएशन क्या हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सिचुएशन को और आपको, ये दोनों को करंटली कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं, दोनों को ही ये इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं। होता है, करते हैं हम लोग कि पहले मैं जो भी चाहता था या चाहती थी वो हो जाता था, और पहले मेरा वक्त अच्छा था लेकिन अब मेरा वक्त ख़राब हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चलती है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आज उनका अगर वक्त ख़राब है तो वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया या जस्टिस नहीं दे पाए वो इस रिलेशनशिप को, या आपके साथ गलत उन्होंने कर दिया, और रीज़न चाहे जो भी रहा है। एंड आप पहले जैसे थे अब आप भी कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गए हो, बहुत बदल गए हो, ऐसा आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, तो अब हम कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। 5D मैसेजेस। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। आपके पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। मे बी आप में से किसी के पर्सन आपसे किसी तरीके का बदला भी ले रहे हो, रिवेंज भी ले रहे हो। आई राइट पोएम्स अबाउट यू। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। देखो जितने मैसेजेस ले रही हूँ मैं, आप में से हर किसी के पर्सन के लिए होगा। ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके पर्सन का ही हो, तो इसीलिए आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हो, ये क्लियर मैं कर दूँ, इसीलिए इतने मैसेज ले रही हूँ। आई विश यू कुड टॉक टू मी। आपके पर्सन ये विश करते हैं कि आप ही मतलब बात करते हैं इनसे। आपके पर्सन आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। आई मिस योर टच। आपके टच को मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। आप काफ़ी खूबसूरत लगते हो उस व्यक्ति को, या हैंडसम लगते हो उस पर्सन को। आई सी यू एज माई सोलमेट। आपके पर्सन आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो आप काफ़ी खूबसूरत लगते हो उस व्यक्ति को, और ये हमेशा आपकी खूबसूरती के बारे में सोचते हैं। बार बार हो सकता है कि आपके फ़ोटोज़ को देखते हैं, ठीक है, और जिससे कि ये काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। सो ये है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। सो अगर वीडियो आपके साथ कनेक्ट हुई है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।